बालू और कोल बिजनेस में कितना पैसा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक बात सबके दिमाग में जरूर आती है कि इन दोनों में से किस में ज्यादा पैसा है। और आज हम इसका कंपेयर कर ही लेते हैं। लेकिन आज तक मैंने बीच में कुछ कहा नहीं, लेकिन आज कहूंगा कि आप प्लीज प्लीज एक बार मेरा ये मेहनत से बनाया हुआ वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि मेरे वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बालू के टेंडर का बिजनेस और बालू स्मगलिंग का कारोबार। ज्यादातर बालू स्मगलिंग अवैध तरीके से होता है, लेकिन ये लीगल तरीके से भी करके महीने का 50 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इस बालू का टेंडर लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसका कोई फिक्स अमाउंट तो नहीं होता। सब जगह अलग अलग रेट पर निकलता है। लेकिन अगर आपको बालू में लीगल तरीके से काम करना है तो टेंडर ही वो रास्ता है जो आपको एक बार कूड़े के ढेर जितना पैसा छाप कर दे सकता है। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच तक इन्वेस्ट कर सकते हो तो इसके बाद कुछ ही महीनों में करोड़ों से ज्यादा कमाई बना देता है। लेकिन टेंडर लेने से पहले ही फील्डिंग सेट करके रखनी पड़ती है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसमें, क्योंकि जो कस्टमर है वो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं और उन्हीं से आपको अपना कनेक्शन रखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट आपसे माल खरीदेगी और बाकी छोटे मोटे लोकल ऑनर लोग भी आपसे माल खरीदेंगे अगर आपने अच्छे से अपना कॉन्टैक्ट सेट कर लिया तो। अब आता है कोल का बिजनेस, और ये भी पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला कारोबार है। कोयला हर जगह लगता है। बिजली बनाने वाली कंपनियों को, सीमेंट फैक्ट्रियों को, स्टील बनाने वालों को, ईंट भट्टों को, मतलब डिमांड कभी कम ही नहीं होती। लेकिन बालू और कोयले में सबसे बड़ा फर्क यह है कि बालू का टेंडर ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट देती है, जबकि कोयले का पूरा कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकार के पास होता है। कोल इंडिया जैसी कंपनियां हर साल कोयले के लिए टेंडर निकालती हैं। अब अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो दो रास्ते हैं। पहला तरीका ये कि आप खुद टेंडर लो, जिसके लिए बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। टेंडर लेने के बाद आप सीधे बड़ी कंपनियों को सप्लाई करोगे। ये काम छोटा नहीं है, इसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा तरीका है ट्रांसपोर्ट का, यानी जिन लोगों ने टेंडर लिया है उनकी गाड़ियां चलाना। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, बस आपको ट्रक या डंपर चाहिए। और एक बार अगर आपकी गाड़ी किसी साइड पर लग गई तो हर महीने लाखों की कमाई आसानी से निकल आती है। अब कमाई की बात करें तो भाई, कोयले का बिजनेस स्केल में बहुत बड़ा है। यहां टर्नओवर बालू से कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिमांड हर समय रहती है और खरीदने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां होती हैं। अगर आपकी सही जगह सेटिंग हो गई तो सालों साल लगातार पैसा बनता रहेगा। और अगर आप कोयले का बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई ये बात पहले ही साफ कर लो कि ये खेल इतना आसान नहीं है। इसमें आपकी जेब भारी भरकम होनी चाहिए, मगर फिर भी आप इससे पैसा कमा सकते हो, वो भी लाखों में। बस आपको ये करना होगा कि आपके पास अपने 2-3 डंपर रखने होंगे, या फिर एक भी रख सकते हो। आप बस उसे कोल माइन में लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ लगा दीजिए नहीं, आपको अच्छे से और प्लानिंग से लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे और भरोसेमंद साइट के कॉन्ट्रैक्टर की। वही आपको अपने कोल ट्रांसपोर्ट में आपकी गाड़ी डाल देगा, जिससे आप हर महीने कोल का ट्रांसपोर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्ट भी कम रहता है, मगर ठीक ठाक पैसा कमा लोगे। लेकिन सिर्फ गाड़ी लगा देना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगा देना है। आपको कई दिक्कतें, कई छोटे बड़े रिस्क भी लेने पड़ेंगे। और सबसे खास बात कि आपको सही तरह से अपनी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। सही ड्राइवर होना चाहिए, सही मैनेजमेंट करना होगा, हर हिसाब रखना होगा और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाना होगा और साइड से अच्छा सेटिंग बनाना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि आप कोल का बिजनेस एक छोटे पॉइंट से भी कर सकते हैं, जहां हर कोई कर सकता है। अब चलो इसे कंपेयर करते हैं बालू बिजनेस से। बालू ट्रांसपोर्ट का भी ऐसा ही कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। अगर किसी और ने टेंडर लिया हो तो उसके पास अपनी गाड़ी लगवा लो, वहां से भी आप कमा सकते हो। लेकिन इसमें रुकावटें आती रहती है। कभी बारिश के वजह से काम बंद हो जाता है या फिर चालू ही रहता है। लेकिन रेट बढ़ जाते हैं, जिससे फायदा भी आ सकता है या दिक्कत भी आ सकती। दोनों बिजनेस में से अगर देखा जाए तो बिना किसी दिक्कत से हर सीजन में चलने वाला, बिना रुकावट के चलता रहने वाला और सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस अगर कोई है तो वो है कोल बिजनेस। मगर इसको हाथ में पकड़ना इतना आसान नहीं है।
आप सिर्फ अपना गाड़ी लगाकर इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन इसका टेंडर लेना कोई हलवा नहीं है। और अगर आपने पैसा बना लिया तो होलसेल में खरीद कर भी बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। होलसेल में आप माइनिंग से बल्क में कोल खरीदकर इंडस्ट्रीज को बेच सकते हो, लेकिन इसमें लाइसेंस और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ट्रांसपोर्ट से पैसा बनाकर धीरे धीरे आप यहां तक पहुंच सकते हो। वही दूसरी तरफ बालू का टेंडर लेना आसान है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। और बालू का टेंडर लेना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अच्छे से मिल सकता है अगर आप सही आदमी के जरिए टेंडर लेने का प्रोसेस चला रहे हैं तो। लेकिन इसमें आपको जरूरत होती है एक सही आदमी की जो ब्रोकर भी हो सकता है, और बहुत से लोग यही रास्ता अपनाकर बालू का टेंडर उठा लेते हैं बिना किसी झंझट के। आपको वो टेंडर निकाल कर दे सकता है कमीशन लेकर। और बालू के टेंडर में क्या है कि जब तक काम चल रहा है तब तक कमाई होती रहती है, और जब सीजनल इशू आ जाता है, मतलब बारिश के चलते काम बंद हो जाए, तब तक फिर भी आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। लेकिन इसमें अपना सेटअप और फील्डिंग पूरी तरह से लगाकर रखनी होगी, और कस्टमर को पकड़ना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स और लोकल काम वालों से। और इसमें भी एक बड़ा मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। ये भी कोई हलवा नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट समझ गए तो फिर आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। अगर सकते जिम्मेदार हो तो कर लोगे। तो भाई साफ है, बालू से आप जल्दी पैसा कमा सकते हो, लेकिन कोयले से आप लंबा खेल खेल सकते हो। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म एम्पायर बनाना है। वैसे शॉर्ट टर्म भी बुरा नहीं है, इसमें आप अपना पैसा बनाकर उसे और एक बड़े पैमाने तक इन्वेस्ट करके और बड़ा गेम खेल सकते हो। बस सही तरीका और सही प्लानिंग आपके अंदर डालनी पड़ेगी। तो भाई, अब आपको समझ आ गया होगा कि किस फील्ड में दम है। आपको क्या लगता है, बालू ज्यादा फायदे का है या कोयला? कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाना मत भूलना।